दानूर है। मैं इमरोज़ की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं इधर ही अत्तापुर में रहती हूँ। इमरोज़ और अनुष्का का रिलेशनशिप था 7 मंथ से, इतना मालूम है, इमरोज़ बोला था। और बहुत उनके बीच में ऐसा बहुत सफोकेट करके रखी थी उसको, झगड़े करती थी, हमसे बात करने नहीं देती थी, दोस्तों से बात करने नहीं देती थी। उसके चक्कर में नॉनवेज छोड़ दिया था। मैं ज़बरदस्ती खिलाई थी उसको, नहीं मैं नहीं खाता, उसको मालूम पड़ा तो गाली देती। और मैं उसको पूछी भी थी तू अत्तापुर में किधर रहता है, बोले तो नहीं, अनुष्का को मालूम पड़ा तो गुस्सा करती। और उसके डेथ के 2 हफ्ते पहले भी मेरे को कॉल करके बोला फरदा मैं तुमको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे रहा हूँ, अनुष्का को पसंद नहीं आ रहा, तो वो झगड़े कर रही है आपको लेके। हम जब भी ऐसा बाहर मिलते थे हमको देख के भी अनदेखा कर देता था, क्योंकि अनुष्का को अच्छा नहीं लगता था। और सब दोस्तों को ब्लॉक दूर कर दी थी, उसके कलीग्स को भी। ऑफिस में अगर कलीग्स के साथ भी बात करता था तो क्यों बात कर रहा है, मैनेजर से क्यों बात कर रहा है, तू भी मैनेजर लेडी थी तो उनसे भी बात करे तो हाँ। इतना आपके मैनेजर आपसे क्यों बात करते बोल के? हाँ, तो नहीं, वो खुश नहीं था इमरोज़ बिल्कुल भी, बहुत प्रेशर कर दी थी, अकेला कर दी थी उसको। और ये भी बोला था इमरोज़ कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, मैं लास्ट मेरे बर्थडे तक देखूंगा। उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ जून में आ रहा है, मैं देखूंगा, नहीं तो मेरे घर वालों के पसंद से शादी करके लूँगा। वो लड़की भी शादी करने के लिए रेडी थी, उसके साथ घर पे बोली थी करके ऐसे बोला था। और इमरोज़ भी रेडी था उसके साथ शादी करने के लिए। वो लोग लिविंग रिलेशन में थे? लिव इन में थे वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो आती रहती थी उसके घर पे, आती जाती रहती थी घर पे। और पूरा जो सामान है वो बोलता था अनुष्का दिलाई मेरे को, पूरा सब पका के रेडी करके रख के जाती थी। और लेकिन उसको कहीं भी बाहर जाने नहीं देती थी। कपड़े वगैरह भी, उनके क्लोथ्स वगैरह भी फ्लैट पे मिले? फ्लैट में, हाँ, वो भी रहती थी। आना मतलब जब वर्क फ्रॉम होम रहता था अनुष्का का, आके यहाँ पे रहती थी, दोनों साथ में खाना वाना बना के रहना, फिर रात में ना छोड़ के आना। आप कौन हो? मैं उनका दोस्त हूँ। जब मेरे को फर्स्ट फ़ोन आया कि इमरोज़ फ़ोन नहीं उठा रहा, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, अब फ़ोन नहीं उठा रहा, आप जाके चेक करो बोल के मेरे को अनुष्का फ़ोन करे। तो मैं 10 मिनट में आके, मैं वॉचमैन डोर तोड़े तो उन्होंने आके देख के चले गए रात में 12:30। आप ऊपर फ्लैट देखे? अभी ऊपर नहीं देखे। नहीं, थोड़ी देर पहले आप देखे थे ना? हाँ देखा। तो उसमें कपड़े हैं? कपड़े आते, बच्ची आती थी हमारे साथ में, मैं भी देखा, बच्ची आती थी, रहती थी, सब करती थी, बच्ची के कपड़े। हालांकि मैं उनकी मम्मी को भी बोला। क्या नाम है बच्ची का? अनुष्का अग्रवाल है। ठीक है। रेशमा बेगम है मेरा नाम, हम तांडूर के रहने वाले हैं। मेरा लड़का तो ऐसा था नहीं, वो सुसाइड करने के काबिल, ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्हें उसको हर टाइम टॉर्चर करती थी कि लड़की, हर टाइम टॉर्चर कर करके उसको ऐसा किसी से बात करने नहीं देती, हम लोग से किसी से बात नहीं करता था। उन्हें सुसाइड तो करे वैसा नहीं है, ऐसा करके उसको कुछ करके ऐसा लटका दिए वैसा है, पैरां पूरे ज़मीन पर है नीचे उसके। हाँ, हम 8 दिन 10 दिन वहाँ मेरा लड़के का इंतकाल हो के ये राजेंद्र नगर की पुलिस को बोले, वो लोग कुछ भी रिस्पांस नहीं बोल रहे, कुछ बोल रहे नहीं, कल आओ परसों आओ ऐसा बोल रहे वो लोग। मेरे आए थे पीएस को, तो क्या हुआ? हम लोग आए पीएस को, वहाँ गए, बिल्डिंग में गए, वो बच्चा कहाँ रहता, वहाँ जाके देखे, वो लड़की के कपड़े हैं और कुछ और चीज़ें हैं गंदे गंदे, ऐसा वो लड़की का सब कुछ है वहाँ पे, वो लड़की का। और वो लड़की वहाँ रहती थी वहाँ बिल्डिंग में। हम जाके पूछे उनके घरों में, जो नीचे फ्लोर पे है, वो वहाँ के औरतें भी बोले लड़की आती थी रात में तमाशा करती थी। वहाँ के वॉचमैन भी बोले आती थी लड़की, सुबह 5 बजे रात को जाती थी, कभी दोपहर में आती थी, ऐसा बोले वहाँ सब 2-3 औरतें बोले। मैं घर पे जाके पूछी, ऐसा लड़की ऐसा आती थी जाती थी। एक बार आके तो तमाशा बहुत करी, वॉचमैन बोले वहाँ के, ये यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही, कुछ बोले तो ऐसा इजी ले रही है। 10 दिन से पुलिस वाले नहीं बुलाए आप लोग? अब तक नहीं बुलाया। इतने बार हम फोन करे तो आज बुलाते, इलेक्शन है कल बुलाते, ऐसा बोल रहे वो लोग, कुछ कर रहे नहीं पुलिस वाले। आज में पुलिस वाले गए थे? आज आए थे वो लोग, आज हम लोग आए तो पुलिस वाले आज आके वो बिल्डिंग में चेक करे, जहाँ मेरा लड़का रहता जाके चेक करे, देखे, कपड़े है सब है लड़की के। सीसीटीवी फोटो नहीं बताते बोल रहे? सीसीटीवी बताते नहीं बोल रहे, वो भी क्या करे कि ले के पुलिस वाले वो उसमें देखो करो बोल तो कुछ भी नहीं बोल रहे पुलिस वाले भी। ये राजेंद्र नगर की पुलिस वाले यहाँ आए हुए हैं। हम क्या चाहिए आपको? इंसाफ? मेरे को इंसाफ होना। मेरा बेटा तो सुसाइड नहीं कर सकता, उन्हें कर ही नहीं सकता, उसको मारे सो है बच्चे को मेरे, हमारी बहुत उन्हें फिक्र करता था, उन्हें सुसाइड कराच नहीं मेरा बेटा, एक बेटा था मेरे को इंसाफ होना। ये पुलिस वाले कोई समझ रहे नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे पुलिस वाले। ये मैं उनकी माँ हूँ, मेरे को एक बेटा था, मेरे को इंसाफ होना, कैसा भी इंसाफ होना। मेरे बेटा सुसाइड कराच नहीं, सुसाइड करा भी तो वो लड़की की वजह से करा। उन्हें रात दिन टॉर्चर करती थी कहते, किसी से बात नहीं करने देती थी कहते। अब सब मालूम हो रहा हो, सब जने बोल रहे अब मेरे बेटे को इंसाफ होना, मेरे बेटे को कैसा भी इंसाफ होना। शुक्रिया।
ये एरिया का नाम परमा रेड्डी हिल्स कॉलोनी है और क्या बोले तो ये बिल्डिंग का नाम AR विला है। यहाँ पर हमारे इमरोज भाई यहाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे रहते थे। 3rd फ्लोर पे रहते थे। एक बच्ची का आना जाना चलते रहता था, उनके साथ में रहती थी वो बच्ची का नाम अनुष्का शर्मा है। और क्या बोले तो वो ओनर साहब से भी जो है वो बात कर लेके मेरे ख्याल से यहाँ रह रहे हम मैं हूँ, मेरे साथ में एक लड़की है, हम दोनों यहाँ रहेंगे बोल के शायद यहाँ पर आए थे वो दिन किराए पर। आने के बाद कुछ दिन महीने 1.5-2 महीना मेरे ख्याल से रहे, आना जाना चल रहा था उनका। उसके बाद क्या हुआ बोले तो एक दिन मैं ड्यूटी से आके घर पे आराम कर रहा था अपने फैमिली के साथ। आराम करने के बाद उनके फ्रेंड के थ्रू मालूम है, उनका फ्रेंड आधी रात को आया, 12-12:30 बजे कुछ आया। आने के बाद दरवाजे को नॉक करा, गेट को लॉक लगा हुआ था। नॉक करने के बाद मैं आया। आने के बाद ज़रा उनके जो दोस्त आए थे वो ज़रा गड़बड़ में थे। तो मैं शायद समझ गया ऊपर 3rd फ्लोर पे भाई के साथ कुछ तो हो गया XYZ बोल के मैं जल्दी में दरवाजे का लॉक ला के चाबी ला के लॉक खुलने के बाद भैया के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद दरवाजे को खोलने गए तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, शायद अंदर से दोनों नीचे ऊपर से कुंडी लगी हुई थी। खुले बाद मालूम है तो तोड़ने के बाद अंदर जाके देखने के बाद उनके बेडरूम में भाई हमारे फ़ैन में कपड़ा लपेट लेके गर्दन पे वहाँ सुसाइड कर लिए सो थे। करे बाद उसके बाद उनके फ्रेंड इधर उधर कॉल करे, उनके फैमिली वालों को करने के बाद पुलिस वालों को कॉल करा, मैं ओनर साहब को कॉल करा। फिर उसके बाद पुलिस वाले आने के बाद उनके फ्रेंड्स उनके फैमिली वाले आके उनको लेके गए। आपकी नज़र में दोनों कैसा रहते थे? हमारी नज़र में ज़्यादा आना जाना, हमारे सामने ठहरना या फिर हमारे साथ बातचीत करना, क्या है कैसा है, कुछ हमारे साथ बातचीत नहीं करते थे। अपना आते थे, की आवाज़ आती थी? नहीं, कुछ भी नहीं, अपना आते थे, खामोश चले जाते थे। तो हर रोज यहाँ पर रहते थे वो, यानी कभी आते जाते थे? कभी कभी आना जाना चलता था शायद। मतलब कितने दिन में आते थे? डे बाय डे ऐसा, या फिर 4-5 दिन रहना, या फिर डे बाय डे आना जाना उनका चलते रहता 4-5 दिन कंटिन्यू में भाई। तो हमारे इमरोज भाई यहीं रहते थे, जॉब पे जाते थे, नाइट में आके यहीं रहते थे। उसके बाद बच्ची आती थी जाती थी। बच्ची का आना जाना था? बच्ची का आना जाना आप था। क्या करते बेटा? मैं यहाँ वॉचमैन की ड्यूटी है। वॉचमैन है? और हमारे जो बिल्डिंग है वो हमारे वाइफ संभाल लेते हैं, मैं बाहर ड्राइविंग की ड्यूटी करता हूँ। तो पता है चला कि 4-5 दिन पहले कुछ झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है। ऊपर हमारे 1st फ्लोर वाले और 2nd फ्लोर वाले शायद देखे उनको नाइट में तमाशा करते हुए, यहाँ गेट के सामने तमाशा हुआ बोल के सुना। मैं अब दिन भर ड्यूटी करता हूँ, नाइट में आके सो जाता हूँ, बहुत सारी हार्डवर्क करता हूँ मैं। इसके बाद उनके फ्रेंड्स आने के बाद, ये हादसा होने के बाद वो चीज़ मेरे को मालूम हुआ कि गेट के सामने ये ऐसा तमाशा हुआ बोल के मालूम हुआ। इस बच्ची के बारे में ऐसा शायद ड्रिंक करते थे, क्या करते थे XYZ नहीं मालूम। पता है चला कि वो गांजा शराब वगैरह भी नशा? नहीं, उतना तो नहीं मालूम है, इसके बारे में नहीं मालूम। शायद अगर बोले तो हमारे को मालूम होता था। अब खामोश आते थे, खामोश चले जाते थे, हमारे सामने ठहरते नहीं थे, हमारे से बातचीत नहीं करते थे। दोनों एक साथ आते थे? दोनों एक साथ नहीं, कभी तो अब उनका टाइमिंग के हिसाब से उन्हें आते थे। कभी तो एक बार दोनों साथ में आते थे, कभी तो एक बार दोनों साथ में जाते थे। क्या तमाशा करी? ऊपर आके क्या तमाशा? कुछ हो रहा था? नहीं, कुछ भी ऊपर का नहीं मालूम हमारे को। नीचे तमाशा हुआ बोल के सुना मैं, वो भी कैसा मालूम? आप कौन बोले आपको? ओ यहाँ पूरे जने इकट्ठा होने के बाद सुसाइड हुए, सो दिन मालूम हुआ ऐसा तमाशा हुआ था बोल के। क्या हुआ था तमाशा? कैसा था तमाशा हुआ? क्या था बोले तो गेट के सामने शायद वो पी के थी कि क्या थी कि वहाँ सो गई थी। फिर उसके बाद क्या ज़मीन पे लेटी हुई थी कहते। फिर उसके बाद गेट के सामने। और क्या हालत में थे उन्होंने? वो तो नहीं देखा मैं, देखे तो शायद पूरा क्लियर बोलता था। आपके सामने क्या जो सुना मैं वो आपको बोल रहा हूँ। आपको मालूम है क्या हुआ था? है उन्होंने कभी कभी आती थी इधर भैया के साथ, कभी गाड़ी पे बैठ के भी जाती थी। हमसे बात तो नहीं करती थी, उन्होंने लड़के भैया तो बात करते थे, भैया अच्छे थे। उन्होंने लड़की कभी आती थी जाती थी। नहीं, जिस दिन ये तमाशा हुआ था उस दिन क्या हालत में थे उन्होंने? क्या नशा करे हुए थे? क्या हो रहा था? वो हम लोग नहीं देखे, वो हम लोग पे दूसरे जना बोलते सुने थे। ये फसलोर वाले आए थे कहते जब से, तो उन्होंने इधर सो रही थी कहते मेरा लिपस्टिक ला क्या वो ला क्या बोल के बोल रही थी कहते, तो इधर लेटी थी कहते। तो लेट गए थे जमीन जी। उसके बाद उन लोग का देख लिए कहते ये पहली बार लड़ाई हुई? हमेशा होते रहते थे? नहीं, पहली बार हुआ शायद। उस ऊपर तक क्या होता था क्या नहीं होता था वो नहीं मालूम। फ्लोर पे था ना, कुछ मालूम नहीं मालूम नहीं होता था। ग्राउंड फ्लोर पे देखने की तरफ से मालूम हुआ ऐसा होता था बोल के। इधर पटेल है, मेरे बेटे का नाम इमरोज पटेल था। आज 10 दिन होगा उनका ये इंतकाल हो गए, और आज तक जो है ना पुलिस कुछ नहीं कर सकी। जब हम कुछ भी पूछेंगे तो हमको यही रिस्पांस आ रहा कि मेरी बेटी एक टाइम फ़ोन करी तो उठा, उसको ये बोल रहे कि आप क्यों फ़ोन करें बोल के 2 मिनट में रिस्पांस आया। आज 10 दिन हुआ, CCTV फुटेज का है वो तो हम पीर के दिन आओ और पीर के दिन हम तुमको बताएंगे बोल रहे। ये कैसा इंसाफ है? हमको इंसाफ चाहिए।
मेरा बेटा तो वापस नहीं आता। पुलिस है ये राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के सामने से मैं बात कर रहा हूँ। राजेंद्र पीएस में मैं इस वक्त यहीं पे हूँ। अभी आप लोग आए थे यहाँ पर तो क्या हुआ? अभी हम आए जब अंदर पुलिस गए, जाने के बाद रूम पे गए, बच्चे की पूरी इंक्वायरी करे और वहाँ पे रूम में जो है ना लड़की के कपड़े है, उसका वेस्पर है, हर चीज़ है, उसके जो लेडीज़ यूज़ करती पूरे हर चीज़ है। यहाँ तक कि लेडीज़ रूम में लेडीज़ का शराब है, लेडीज़ के लिपस्टिक लगे हुए, सिगरेट्स है पूरे। ये सिगरेट और शराब पीने वाली भी लड़की थी वो। मीडिया से बात करने की वजह क्या है आप? मीडिया से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि मेरे लड़के के लिए इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिलाइए मुझे। इंसाफ चाहिए। जी, मेरे लड़के को, मेरा एक ही लड़का था और इनकी माँ जो इस वक्त इतनी परेशान है कि हमको खुद, अब मेरे खुद डिप्रेशन में, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, क्या नहीं। आपके लड़के का नाम? मेरे लड़के का नाम इमरोज़ पटेल था, IT में था। 1 साल से जो है ना बच्चा फ़ोना कम कर रहा था, बात करे तो भी बात बराबर नहीं कर रहा था। उसके हम तांडूर के रहने वाले, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और बार बार हमको आओ बोलते हम कैसे आएंगे। अब हमको CCTV फुटेज बताओ बोलते पीर के दिन आओ बोल के बोल रहे, पीर के दिन फिर आना हम 120 किलोमीटर से। ये और बच्चा दोनों 7 महीने से साथ में रह रहे थे, आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम था, इसके बारे में नहीं मालूम था मेरे को। तो आज देखने के बाद पूरा मालूम, फोटोज वो सब देखने के बाद, उनके फ़ोन में देखने के बाद, देखिए आप, मैं मेरे घर में और एक फ़ोन था उसमें जाके देखे, दोस्तों के ज़रिए दिखा। अभी जहाँ पर आप बिल्डिंग में गए थे ना, जी, क्या एरिया हुआ? अब बच्चा जहाँ आपका रह रहा था बिल्डिंग में, वो भी एरिया मुझे नहीं मालूम, आज पहली टाइम गया मैं वो भी मकान को। हाँ जी।